सारा कसूर आवाम का है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। जब तक आवाम अपना हक लेने के लिए आवाज नहीं उठाती तब तक आप लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक आप लोगों पर इस तरह के बेकार कानून लागू होते रहेंगे। एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिल, गैस के अखराजात, बच्चों की फीस, महंगा राशन और रोजमर्रा जिंदगी के बढ़ते हुए खर्चे हैं, और दूसरी तरफ सुथरा पंजाब के नाम पर नए बिल आवाम तक पहुंच रहे हैं। पहले बिजली के बिल क्या कम थे, पहले भी 1100 बिजली का बिल है तो 7 1100 टैक्स है। इस तरह डबल बिल लेकर आवाम को लूट रहे हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है और खाली पेट्रोल बढ़ने से खाली ये और चीजों पे भी इजाफा होगा, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और पेट्रोल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूं जिसने आम शहरी की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर एक आम आदमी कितने बोझ उठाए। जो शख्स पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जिसकी तनख्वाह वही है लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, वो मजीद अदायगियां कहां से करे। आज मेरे पास एक भाई का सुथरा पंजाब का बिल मौजूद है जिसकी तफसीर कुछ यूं है। सबसे पहला बिल जो प्रिंट किया गया था जनवरी 2026 का था, वो था 1950 रुपए। क्यों ये बिल 4 महीने का बिल प्रिंट क्यों किया गया? इससे पहले के बिल कहां है जो हर महीने प्रिंट किए जाने थे? अगर हर महीने 500 रुपए का बिल प्रिंट होकर लोगों तक पहुंचा तो वो भरना आसान था, बजाय इसके कि 6 महीने का इकट्ठा बिल भरा जाए। यह बिल कमर्शियल बिल है, दुकान का है, इसलिए 500 रुपए के हिसाब से बना हुआ है। घरों के तो 200 या 300 रुपए के बिल है। अब हैरानी की बात यह है कि 4 महीने का बिल भी इस बंदे तक नहीं पहुंचा जिसने भरना था। यह बिल अगले महीने फरवरी 2026 में इस बंदे तक पहुंचा, तब तक यह बिल 2500 रुपए का हो चुका था। वाह, यह है इदारा। इस तरह इदारे चलते हैं। कोई महकमा बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी तमाम जरूरत का स्टाफ और तमाम प्लानिंग बनाई जाती है ताकि पहले महीने से इदारा 100% रनिंग में आ जाए। ये जी यहाँ क्या हो रहा है कि सफाई करने वाले गलियों में आ गए और बाकी अमला और दफातर और हेड ऑफिस बाद में बनाए जा रहे हैं। ये काम पहले करने का होता है। इदारे की बुनियाद ही लेट रखी जा रही है। वो इदारा खाक तरक्की करेगा, खाक आवाम की खिदमत करेगा। अब आगे चलते हैं फरवरी 2026 के बाद अगला बिल आता है जून 2026 में, जो कि 4500 रुपए का है। वह आफरीन है। आप पर कागज पर कानून बनाना आसान है और आगे आम आवाम पर मुसल्लत करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत को यह समझना होगा कि कागजों में मंसूबे बनाना आसान है, लेकिन इन मंसूबों का बोझ आखिरकार आवाम ही के कंधों पर आता है। जिस तरह हम हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, उस तरह जब ये गलत काम करेगी तो आईना दिखाना और तनकीद करना आवाम का हक बनता है। आवाम सफाई के खिलाफ नहीं, तरक्की के खिलाफ नहीं, लेकिन आवाम ये जरूर पूछने का हक रखती है कि जब मुआशी हालात इतने मुश्किल हैं तो मजीद माली बोझ क्यों डाला जा रहा है। अगर किसी मंसूबे की फीस या चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं तो आवाम को मुकम्मल शफाफियत के साथ बताया जाए कि यह रकम कहां खर्च होगी, इसका फायदा क्या होगा, गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। आज पाकिस्तान का आम शहरी सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर हमारी आमदनी कब बढ़ेगी? सिर्फ बिल ही क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हुक्मरानों को आवाम की आवाज सुननी होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और मुसलसल बढ़ते हुए अखराजात ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इस पैगाम को आगे शेयर करें और आम आदमी की आवाज बने, ताकि आला हुकाम को भी पता चले कि आम आवाम उनकी अयाशियों के लिए इस तरह मेहनत करती है और उन्हें टैक्स देती है। आप भी कमेंट में अपनी राय दें कि क्या मौजूदा मुआशी हालात में ऐसे इजाफी बिल आवाम पर बोझ है या नहीं। अल्लाह हाफिज।